तो here you go, you can see guys, मैं कर रही हूँ बहुत सारी पैकिंग। शायद जब से मेरी शादी हुई तब से अब तक पहली बार मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ। आज तक मैं कभी नहीं गई हूँ इतने दिनों के लिए। बच्चे लोग खाओ, सब लोग खाओ। कौन रह गया खाने से? सारे बच्चे बहुत अच्छे। हम पहुंच गए हैं जहां हम आने वाले थे और आई लव दिस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज के इस व्लॉग को मैं शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और रही बात फेस की, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। इनफैक्ट मेरा बिल्कुल मन ही नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन अंदर से इतना एक्साइटमेंट है कि मैंने सोचा कि अपनी इस खुशी को मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 10:30। मैं ऑफिस से आई थी, उसके बाद मैं लेट गई थी और खाना पीना खा के जस्ट अब मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ। फिर मैं लेट गई थी इनफैक्ट तो अब मैं उठी हूँ। सो हियर यू गो, यू कैन सी गाइस, मैं कर रही हूँ बहुत सारी पैकिंग। इनफैक्ट करने जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो पैकिंग कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो मैं पैकिंग करके कहाँ जा रही हूँ और मैं इतनी खुश क्यों हूँ, उसके लिए आपको इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। सो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि आज है अष्टमी। आज डेट है 13 अक्टूबर। तो आज रात के 10:30 बजे से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं पैकिंग कर रही हूँ रात के 10:30 बजे। तो मॉर्निंग में आपको मैं कंटिन्यू करूँगी इसी व्लॉग को आगे तक। सुबह हम लोग कन्या करेंगे और कन्या पूजन भी मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी। और मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, वो आपको इस व्लॉग को एंड तक देखने पर ही पता चलेगा। और बहुत ही स्पेशल वीडियो आने वाला है, जिसके लिए मेरे को बहुत टाइम से था वेट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो चेकआउट करना मत भूलेगा, इस व्लॉग के बाद आ जाएगा। और अभी हम चलते हैं, पैकिंग करते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, बिकॉज अब बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज शादी के बाद पहली बार, शायद जब से मेरी शादी हुई तब से अब तक पहली बार मैं इतने दिनों के लिए जा रही हूँ। आज तक मैं कभी नहीं गई हूँ इतने दिनों के लिए। तो आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड एंड दैट्स इट। सो गाइज, मैं अपने फ़ोन को लगा रही हूँ स्टैंड पे और सांस फूल रही है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से पैकिंग, क्योंकि फिर सोना भी है। मुझे बहुत तेज़ नींद सी भी लग रही है, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हूँ और मैंने बहुत काम किया। चलो गाइज, वेल, ऑफिस वर्क। अब फटाफट से पैकिंग स्टार्ट करते हैं। फ़ोन लगा देते हैं कैमरा में, फ़ोन लगा देते हैं स्टैंड पे, फिर हम स्टार्ट करते हैं पैकिंग। ओके। हे गाइस, तो मेरी पैकिंग बिल्कुल डन हो गई है। रात के बज रहे हैं 11:30, 1 घंटे के अंदर बिकॉज इस बार कपड़ों ज़्यादा तो मेरा सामान वीडियो शूट करने के पर्पज़ से मैंने रखा है।
बिकॉज मुझे लगा कि मेरे को टाइम मिलेगा अच्छे से तो फिर मैं थोड़ा शूट कर लूँगी, तो इस वजह से। बाकी सारी पैकिंग डन हो गई है और अब मैं जा रही हूँ सोने, बिकॉज सुबह जल्दी उठना है, कन्या करनी है। कल है 9वीं और फिर 9वीं के बाद कन्या करके हमें ऑफिस निकलना है, फिर ऑफिस से हमें वहाँ निकलना है जहाँ हम जा रहे हैं। सो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड दैट्स इट। गुड नाइट, मिलती हूँ सुबह को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो बज रहा है सुबह के 6:20। मैं 6 बजे उठ गई थी, फिर मुझे ध्यान नहीं था मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैंने फटाफट से कैमरा ऑन किया और 6 बजे उठने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया जस्ट सूजी को भूनना, कि सूजी का हलवा बन रहा है। तो मैं सोचना पहले मैं सूजी भून लूँ, उसके बाद ही जाऊँगी नहाने, क्योंकि फिर सुबह सुबह नहा लेती हूँ तो मेरे को ठंड लग जाती है, बीमार पड़ जाती हूँ। फिर थोड़ा सा सूजी भून रही। मम्मी ने आलू रख दिए थे उबालने के लिए, तो मम्मी आलू उबाल के नहाने चल रही हैं, मेरे तो सूजी उबाल रही हूँ, भून रही हूँ। सूजी भून जाएगी उसके बाद में मैं जाऊँगी नहाने। यहाँ पे गर्मा गर्म आलू जो है पूरी तरीके से उबल चुके हैं। उबलने के बाद मैंने उनको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है, जैसे कि वो ठंडे हो जाएंगे तो फिर छिल जाएंगे। यहाँ पे मैं शॉवर लेके आ गई हूँ। शॉवर लेके आने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने जो भी चने हमने बॉईल किए थे, काले चने कन्या करने के लिए, उसको मैंने कुकर से निकाल लिया है। या मम्मी आई हैं, मम्मी पूछ रही हैं आटे के लिए। अब मैं जा रही हूँ चने छौंकने। कन्या के लिए हमने बनाया था काले चने और सूखे आलू पूरी और हलवा, क्योंकि हमारे यहाँ जो नवरात्र हैं वो केवल यही वाले नवरात्र होते हैं, जो अप्रैल के मंथ में आते हैं वाले नवरात्र हमारे यहाँ होते नहीं हैं। तो फिर इस वजह से मम्मी बोल रही थी कन्या नहीं करते हैं, बट मैंने सोचा नहीं कर लेंगे, थोड़ा करना हम ही को ही है, तो फिर इसी वजह से मैंने कहा नहीं मम्मी कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी एक ही बार करना होता है कन्या, तो इस वजह से फिर हमने कन्या की थी। तो फिर सुबह सुबह इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो इसलिए सिर्फ इतना ही बना पाए थे। पिछली बार कन्या में हमने पूरा खाना भी बनाया था, लाइक छोले और अदर सब्ज़ी वगैरह, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा व्लॉग लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं काले चने छौंक रही हूँ। उस व्लॉग को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था लास्ट ईयर। हमारे घर पे पेंट चल रहा था, तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह जल्दी हो जाती है, इतनी ज़्यादा कि बस क्या बताऊँ। तो यहाँ पे मैं अपने जो बर्तन थे उनको हाथों हाथ साफ़ करके रख देती हूँ। मेरी आदत है शुरू से ही कि कोई भी बर्तन फैला के नहीं रखती हूँ, जो है उसको हाथों हाथ धोती जाती हूँ और साफ़ करके रखती जाती हूँ साइड में, जैसे कि ज़्यादा स्पेस भी ना रहे और फिर साफ़ भी लगता है किचन में काम करते वक्त। फिर अब मैं यहाँ पे कढ़ाई नीचे से निकाल के उसको धो लूँगी, बिकॉज़ एक कढ़ाई में मेरे चने बन रहे हैं, दूसरे कढ़ाई में मैं बनाऊँगी सूखे आलू की सब्ज़ी। बिकॉज़ कन्या करने के बाद हमें अपना लंच भी पैक करना होता है। लंच पैक करके हम लोग ऑफिस जाएंगे आज ही, तो लंच के लिए भी हमें बनाना था। तो फिर उस हिसाब से मैंने सूखे आलू बना लिए थे कि कन्या भी हो जाएंगी, खाना भी बन जाएगा पूरे घर का दोपहर तक का, और फिर हम वही अपने टिफ़िन में भी ले जाएंगे पैक करके। तो इसलिए कन्या के लिए हमने यहाँ पे सूखे आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है। गाइस सूखे आलू बनाती हूँ मैं एकदम देसी घी में। 3 सब्ज़ी हमेशा देसी घी में ट्राई कीजिएगा आप लोग, सूखे आलू, तोरई और लौकी। ये 3 सब्ज़ी ऐसी होती हैं जिनको देसी घी में बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म करके। अभी नहा लिए हैं, वो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मेरी पूजा अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि मैं नहाने के तुरंत बाद ही खाना बनाने में लग गई थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पर सूखे आलू छौंक दूँगी देसी घी में। आई मस्ट से गाइज़, आप लोग प्लीज़ सूखे आलू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके यहाँ बनते हैं तो आपको पता ही होगा सूखे आलू देसी घी में कितने अच्छे लगते हैं। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सूखे आलू चढ़ा दिए हैं। एक कढ़ाई में सूखे आलू बनेंगे, दूसरे कढ़ाई में चने जो हैं वो अच्छे से मैं उसको भून रही हूँ, क्योंकि जितने देर तक आप चने को मसाला डालने के बाद भूनोगे ना, उतने ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो काले चने मैंने यहाँ पे भूनने के लिए कढ़ाई में रख दिए हैं अच्छे से। यहाँ पे मेरे सूखे आलू एकदम बिल्कुल छुक गए हैं। सूखे आलू की सब्ज़ी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है।
बच्चा लोग खाओ, सब लोग खाओ। कौन रह गया खाने से? सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब खा रहे हैं। बेटा आप तो नहीं खा रही हो, कुछ खाओ। ये नहीं खाने का लौंडा। बेटा थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ सब खाओ। मत खाओ, थोड़ा सा खा लो, एक बाइट खाओ। अरे सोडा देना भैया, बहुत सोडा देना। बाबू आपने नहीं खाया? हेलो, आप भी खाओ थोड़ा सा बेटा। नहीं, एक चम्मच, एक गस्सा खा लो प्लीज। बस 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 बस। गुड। एक बाइट खा लो। हम ले आए। वैसे तो ये प्लेट जा सकती है घर। हाँ नहीं, ये वाली प्लेट नहीं है ना, घुसी पुसी वाली। लो पी लो ना तो। ये कपड़े भिगोओगे इसलिए। आपको पता नहीं है स्पेशल बरुआ है इनको। खाओ कृतिका, खाओ जल्दी से, जल्दी से खाओ एक पूरी। कृतिका हाँ बढ़िया, यस गुड, जल्दी नीचे है, पानी नहीं पिला। मैं खिलाऊं? ग्लास। सो गाइज़ यहाँ पे हबी ने दक्षिणा देना स्टार्ट कर दी थी और मैंने यहाँ पे कन्या को टीका लगाना स्टार्ट कर दिया है। वो दक्षिणा देते जा रहे हैं, मैं टीका करती जा रही हूँ जिससे कि फटाफट से काम हो जाए। और उसके बाद कई बार क्या होता है ना, कन्या बहुत छोटी छोटी होती हैं तो अपने फैमिली वाले मेम्बर्स के साथ ही आ सकती हैं, कोई अपने पापा के साथ, कोई अपने बाबा के साथ। तो यहाँ पर हमारे कॉलोनी कन्या हैं, एक अपने पापा के साथ आई हैं, एक अपने बाबा के साथ आई हैं और एक अपनी मम्मा के साथ आई हैं, पीछे भाभी भी हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं आ पाते हैं अकेले, उनके साथ उन्हें चाहिए कि फैमिली, जब तक कोई भी फैमिली मेम्बर बैठेगा तभी बैठेंगे वो लोग साथ में। तो इस वजह से मैंने फटाफट से सबका टिका कर दिया। हबी ने सबको दक्षिणा दे दी। कन्या पूजन हो गया गाइस हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से। तो आई होप आपको भी हे गाइस, सो फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं और ऑफिस से पहुंचने वाले हैं। और इतना कुछ जल्दी करा, इतने स्पीड से, और स्टिल हम लोग लेट हो गए एज यूजुअल, बिकॉज हमारा खाना तो रेडी हो गया था लेकिन कन्या नहीं मिल पा रही थी, दूसरे वाले घर पे कन्या खा रही थी, तो इस वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। बट फिलहाल बस निकल गए हैं और ऑफिस पहुंचने वाले हैं। ऑफिस पहुंच के हम लोग फिर डायरेक्टली निकलेंगे आज शाम को, तो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो या गाइज, मिलती हूँ ऑफिस से निकलकर शाम को। और अभी जस्ट मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ। कन्याएं हो गई, बहुत ही अच्छी से कन्याएं हो गई और खाना पीना सब हो गया, फाइनली कर ही लिया जैसे तैसे भी। मम्मी तो बोल रही थी कि ज्योति रहने दो, कन्या नहीं करते हैं, बट मैंने कहा नहीं यार, हो जाएंगी तो सही रहता है कि एक साल में 2 बार नवरात्र आते हैं ना, तो ये वाला नवरात्र जो है वही होता है हमारे घर पे, वो वाले नवरात्र हमारे यहाँ होते नहीं है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ फिर। हे गाइस, सो बज रहा है शाम को हम लोग ऑफिस से निकल चुके हैं और जस्ट मैं जहाँ जा रही हूँ हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, पहुँच जाएंगे मतलब थोड़ी ही देर में। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अरे भयंकर, इतना थक गई हूँ ना मैं आज, मुझे ही पता है कितना ज़्यादा थक गई हूँ। मुँह देखिए ज़रा मेरा, 12 बज रहा है शक्ल पे। वेल आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज कहते नहीं है कि क्या बोलूँ मैं, खैर चलो खैर जस्ट पहुँच के मिलती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई होप अब तक शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए हो। अगर कोई मेरे बताने से पहले ही समझ गया हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। हम पहुँच गए हैं जहाँ हम आने वाले थे और आई लव दिस। आज ने क्या करना चाहिए, ये देखो चादर ऐसे करती है कि चादर करी और पड़ा के करी। दामाद की सेवा चल रही है। पता चादर जैसी जाएगी चट्टी सी ने बोला अरे ये सूरज तेरा मोबाइल लग रहा है, ठीक हो गया। सबसे बेस्ट लगा मुझे ये वाला नाश्ता, आई जस्ट लव दिस। अरे ये खत्म। ये वो है जो छठ पूजा पे बनता है ना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, भूल गई। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी कह रही है यहाँ पे मार्केट में मिलता है ये। वाओ, मैं बहुत सारा लेके जाऊंगी। आई लव्ड इट, बहुत टेस्टी होता है ये। हाँ देखो, चलो गाइज, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने मायके जहाँ मुझे आना था। और
मिलती हूँ थोड़ी देर पर, चाय से कर लूँ, आराम से बात करती हूँ फुर्सत से। सो गाइस इट्स डिनर टाइम। अब हम लोग रेडी हो गए हैं, चेंज वेंज करके, मतलब फ्रेश होके और डिनर करने जा रहे हैं। और मम्मा ने बनाया है क्या मम्मी? मिक्स वेज की सब्जी, छोले की सब्जी, रिंगा फल की सब्जी और पता नहीं काय की सब्जी है मम्मी। चलो गाइस तो रखा पी ले, और आज का व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। और अब बहुत सारे व्लॉग आएंगे और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा गाइस, जिससे कि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। खाना खा के जैसे हम सो जाएंगे फिर आज का व्लॉग मैं ही फिनिश कर दूँगी। मैं आई हूँ, क्यों आई हूँ, कितने दिन के लिए आई हूँ, इन सारी बातों के लिए मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाने वाली हूँ कि मैं कब तक के लिए आई हूँ। बस इतना जान लीजिए, शादी के बाद पहली बार इतने दिन के लिए, हाँ भी रख दो इसी में, बस इतना जान लीजिए शादी के बाद पहली बार इतने दिन के लिए अपने मायके आई हूँ मैं। और कितने दिन के लिए आई हूँ और कब तक रहूँगी, क्यों आई हूँ, किस वजह से आई हूँ सडनली, वो सब बताऊँगी मैं आपको अपने आने वाले व्लॉग में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट गाइस। व्लॉग में ही फिनिश कर रही हूँ, बाय।